पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो फिर खूब सुधार किया कि नहीं है, पुरुष वर्ग में ही है। मुझे भी डाउट होने लगा किस वर्ग को प्रतिनिधित्व करके मैं जाऊं। राधेश्याम जी धन्यवाद सुधार के लिए। मैं वैसे दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हूं। मिलिट्री में जाना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है। ना ना बेटे क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरे बुढ़ापे की लाठी। अरे मैंने कहा पिताजी 3-3 लाठियां तो है, पकड़ना तो एक ही है। नहीं जाने दिया, लेकिन समय का अंतराल निकला और जिद करके मुझे एक बार मौका मिला, घर से बाहर निकल गया। और एक बार जो घर से बाहर निकला हूं तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। उन्नति की सीढ़ियां चढ़ता गया। उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर बात मैं इतनी करूंगा, अगर मैं ना जाता वहीं रहता तो मेरे पिताजी थे पंडित। आप लोगों ने पंडितों की यहाँ पर काफी कुछ आपने यहाँ पर मेरी शिक्षाएं सुनी। मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, आज भी मैं वहीं अपने गांव या अपने शहर में बैठ के घंटुरिया बजाता रहता। बुजुर्गों के वास्ते भी इन बच्चों से कुछ सीख ले सकते हैं आप चाहे तो। नॉर्मली हम बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं कि बच्चों से सीख लेने में घबराते हैं। सीख देने को तो हम एक टांग तैयार है, लेकिन उनसे सीख लेने को तैयार नहीं है। जबकि बच्चों के पास भी बहुत कुछ है, उनसे भी हम बहुत कुछ जाते निकाल दो, समाज से निकाल दो, तो आप वो बोलते हैं तुम क्या निकालोगे, हम खुद ही निकले जाते हैं। क्यों? अरे दुनिया बहुत बड़ी है। तो साहब ये है वर्तमान की परिस्थिति। इसके ऊपर हम और आप क्या कर सकते हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिए। या तो फिर जो आप महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन दिलवाओ, जहां पर भारतीय कल्चर के बारे में बात की जाती है। उनके लिए बचपन से ही कुछ ऐसा कंट्रोल रखा जाए कि उनको भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाए। समय दिया और सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बात कह दूं, मेरा अपना पिछले 35 सालों से एक नारा है, दुनिया के पाली वालों एक हो। थैंक यू। बहुत बड़ा गड्ढा आ गया। आप मेरे को बोलेंगे राधेश्याम जी आपने पहले तो बोला नहीं टाइम लिमिट। समाज की युवा पीढ़ी की उदासीनता की है, क्योंकि हर युवा पीढ़ी बोलती कि अपने इसमें इतना कल्चर है, 3 दिन की शादी है, 3 दिन का खर्चा, इतनी मेरे मम्मी पापा तो नहीं उठा पाएंगे। और खर्चा भी, और मैंने तो हर लोग पेरेंट्स के मुंह से सुना कि आपको अब एजुकेशन भी करवाएं और आपका शादी भी 7-8 लाख लग जाती है, और एजुकेशन में क्या करवाएं। तो इस वजह से ज़्यादा शादी के खर्च पे न रख के उस जो है वो पैसे को अगर पालीवा सेवा मंडल जो शास्त्रोक्ति को अपन कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। और मैं तो सब यहाँ पे मेरे से सब बड़े हैं, और मैं ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। बस एक बोला है, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही तो मंजिल को पार करते हैं। एक सफ़र की शुरुआत तो युवा पीढ़ी करे, पर ऐसा नहीं कि गाय तो पुरानी पीढ़ी का है। अब आज यहाँ पे देखो युवा पीढ़ी कितनी है। शब्द बोलने के लिए पालीवा सेवा मंडल ने अनुमति दी, इससे मैं उनके आभारी हूँ। और नए साल में आने वाले अभी बिटिया ने बहुत ही अच्छी बात कही कि युवाओं के लिए दिखावे को बंद करें, कि आप बच्चों का सहयोग करें, तो मुझे विश्वास है बच्चे भी आपका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जनवरी में मेरी पत्नी का देहांत हुआ, तब मैंने श्राद्ध नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हम नास्तिक हो गए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि दाढ़ी पर कुछ बाल उठ गए हैं तो हम विधर्मी हो गए। हमने शुद्धिकरण यज्ञ किया, पिंडदान किया, 6 मासी 12 मासी भी की। हमारे 2 परिवार वहाँ पर अहमदाबाद में थे। हमने मिलकर के यह काम पूरा धार्मिक विधि जो थी वो हमने कर दी। 11 12 13 हमने नहीं किया। उसके अवेज में हमने क्या किया? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसे ध्यान में रखते हुए हमने 2.5 लाख रुपए नडियाद के किडनी हॉस्पिटल को अनुदान में दिए। यह वो अस्पताल है
मैंने होपाडी वालों के सामने प्रस्ताव रखा था कि होपाडी में जो स्कूल है और स्कूल के जो बच्चे 5वीं से लेकर 10वीं तक प्रथम आते हैं उन्हें हर साल कुछ रकम दी जाए। मैं कुछ रकम फिक्स में रख देता हूँ, उसके ब्याज से वो स्कीम चलाई जाए। किंतु उनके विचारों में और मेरे विचारों में कहीं कुछ टकराव होने के कारण हम उसका अमल नहीं कर सके। लेकिन घासीराम अभी चैप्टर बंद नहीं हुआ है, अभी भी आप विचार कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो इश्क़ पाए कभी नहीं। वो फूल क्या बता सके, समाज में कई ऐसे बच्चे हैं, वो फूल क्या बता सके, होती है क्या हंसी जिस पर पड़े बहार के साए कभी नहीं। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं। जो बच्चा पढ़ने में होशियार है उसको तो बढ़िया से पढ़ाओ, पढ़ रहा है बढ़िया, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, उसको जितना पढ़ना चाहता पढ़ाओ। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, अपने को लग रहा है कि तो 33% 40% में पास हो रहा है, ग्रेजुएट तो उसको भी कराओ, 40% में ग्रेजुएट होने दो। बाद में उसको उसकी जो पसंद की जो लाइन है, उसको किसी को मैकेनिक बनना है, किसी को टर्नर बनना है, किसी को फिटर बनना है, किसी को कारपेंटर बनना है, जिस लाइन में भी जाना है उसको उस लाइन में उसको अलाउ करो करने के लिए। अगर वो अच्छा प्लेयर है तो उसको फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल में जाने दो, क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट में जाने दो, उस पर थोपो मत कि उनको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आदरणीय मामा श्री ने आज से 48 साल पहले, मुझे अच्छे से याद है, मेरे भाई साहब को बोला था, ये दोनों भाइयों को 8वीं पास करा के यहाँ एक